हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे टिम्बर एक्सट्रैक्शन को। ठीक है। मतलब टिम्बर एक्सट्रैक्शन जो होता है हम लोग क्यों करते हैं और इसके वजह से क्या मतलब इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट पड़ने को मिलते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये समझेंगे हम लोग इसको। तो ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज में जो टिम्बर एक्सट्रैक्शन की बातें हैं, तो आपको पता है टिम्बर एक्सट्रैक्शन इज़ अ क्रूशियल इंडस्ट्री दैट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको पता है टिम्बर एक्सट्रैक्शन करने से क्या होता है, इकोनॉमिक का ग्रोथ होता है। ठीक है। इट पॉजेज चैलेंजेस टू फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी। पर इसमें एक चैलेंजेस आ जाता है अबाउट द फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी के बारे में। तो आज जो हम लोग जो प्रेजेंटेशन लाए हैं या ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट को भी देखेंगे, साथ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनको भी समझेंगे। तो पहले तो टिम्बर के इम्पोर्टेंस को देखते हैं। ठीक है। ये समझते हैं यहाँ पे कि द टिम्बर इंडस्ट्री सपोर्ट्स मिलियन ऑफ जॉब्स एंड जनरेट सस्टेनेंशियल रेवेन्यू। आपको पता है कि मिलियन ऑफ जॉब्स जो होता है इसी फील्ड में मिल सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, रेवेन्यू अच्छा खासा मिलता है। ठीक है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर एंड पेपर इंडस्ट्री। इनका जो इम्पोर्टेंट रोल कहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है टिम्बर का, कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर में, पेपर इंडस्ट्री में। Understanding its economic impact help us to once appreciate the need for sustainable practices that do not compromise our forest resources। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो हमको समझ में आ रही है कि जो टिम्बर होता है हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, टिम्बर का ज़रूरत पड़ता है। फर्नीचर वगैरह बनता है, पेपर मिल में ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को हम लोग डिफॉरेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है कि नहीं। उसका फर्दर अगर देखेंगे इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। क्योंकि अगर जब हम टिम्बर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हैबिटेट का लॉस होगा। इसके अलावा क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट को लाना चाहिए। हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि फॉरेस्ट को रीजनरेट किया जाए। क्योंकि हमको पता है कि पेड़ को काटने के लिए टाइम नहीं लगेंगे, लेकिन उसके जगह पे एक पेड़ को लगाने के लिए और उसको बड़ा होने में काफ़ी समय लग जाती है। तो इसलिए हम लोग को ऐसा कुछ करना है जैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना है इसके लिए। ठीक है ना। तो सस्टेनेबल टिम्बर प्रैक्टिसेस में क्या है, हम लोग को ऐसा एडॉप्ट करना चाहिए सस्टेनेबल टिम्बर प्रैक्टिसेस, जैसे कि सेलेक्टिव लॉगिंग करना चाहिए, रीफॉरेस्टेशन करना चाहिए। ठीक है ना। पेड़ काटा तो उसके बदले में और एक पेड़ लगा लो, वो ठीक है। ठीक है। और एंड सर्टिफाइड फॉरेस्ट्री कैन मिटिगेट नेगेटिव इम्पैक्ट। दिस मेथड प्रमोट हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम while allowing for economic development. Collaboration between stakeholder is key to achieving this goal। तो स्टेक होल्डर को भी रखना चाहिए ताकि वहाँ का देख रेख कर सके। कोई ऐसा ना कि आए कोई लोग और जंगल को काट कर लेकर चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे कि लॉगिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि सेलेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। ऐसा ही नहीं कि पूरा पेड़ को ही काट के उखाड़ के फेंक दे हम लोग या काटिंग कटिंग कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा याद रखना डिफॉरेस्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। हम लोग को क्या करना चाहिए, पेड़ वेड़ लगाने चाहिए। ठीक है। तो several regions have successfully balanced timber extraction with sustainability. Case studies demonstrate how communities can thrive economically while preserving their natural resources. Learning from this example can guide future practices in the timber industries। तो टिम्बर एक्सट्रैक्शन करो लेकिन सस्टेनेबिलिटी के साथ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज देखा है यहाँ पे कि बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर द फ्यूचर। इकोनॉमिक की ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन साथ में फॉरेस्ट का सस्टेनेबिलिटी भी बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए। बाई embracing sustainable practices and learning from successful case studies, we can ensure that timber extraction contributes positively to both the economic and the environment। आपको पता है
कि टिम्बर एक्सट्रैक्शन किया तो इससे इकोनॉमी का तो बढ़ावा हो रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। इसको ठीक करने के लिए हमको फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये बातें रही अबाउट द टिम्बर एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो टिम्बर एक्सट्रैक्शन देखो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके है ना, तो उसके अपना बेनिफिट के लिए कर रहे हैं क्योंकि टिम्बर इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, है ना। लेकिन साथ में हम लोग क्या करना चाहिए, उसका सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी करना चाहिए, रिफॉरेस्ट करना चाहिए, सेलेक्टिव लॉगिंग करना चाहिए, ये सारी बातें को ध्यान रखनी चाहिए। तो आज का यही टॉपिक था, टिम्बर एक्सट्रैक्शन। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।